Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल थर्ड में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पीरियोडिसिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाला था मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, ऑन द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके जी, चलिए पीरियोडिसिटी का रिवाइज करते हैं 5 मिनट्स, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है द रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी टुवर्ड्स टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मतलब ग्रुप में टॉप से लेकर बॉटम तक एंड पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक जितने भी चेंजेस होते हैं, ग्रेडेशन का मतलब होता है चेंजेस, जितने भी चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, जबकि IPEA ये क्या होता है, कम होता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में जाने पर नंबर ऑफ वैलेंस शेल कांस्टेंट रहती हैं, एटॉमिक साइज कम होता है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ता है। IPEA ये क्या होता है, कम होता है। ओके जी, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, उसको ही बोलते हैं पीरियोडिसिटी। फिर हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर मैंने बताया था जब भी हम मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालेंगे तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से निकालते हैं, और जब भी हम नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से निकालते हैं। तो मेटल्स में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं तो जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उससे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मैंने बोला था अट्रैक्शन वीक होगा, लेकिन आप लोग ये नहीं बोलोगे कि अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। अगर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता तो वो इलेक्ट्रॉन उस शेल को छोड़कर बाहर ही इन्फिनिटी पर ही चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन वीकली अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इजीली अपने आप को शेल को छोड़कर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। ओके जी। फिर मैंने नॉन मेटल्स में आपको बताया था कि जब भी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो ऑलवेज नॉन इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN जो होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN कम होता है। EN कम क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। ओके जी, तो जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी EN ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके या फिर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। अगर नोबल गैसेस जैसा उसका कन्फिग्रेशन कर लिया इसके मतलब वो रिएक्टिव हो गया। ओके जी, चलिए। तो मैंने एक ट्रेंड बताया था कि जब भी हम ग्रुप में मेटल्स में तो कहाँ प्रेजेंट थी, S ब्लॉक में भी मेटल्स, D ब्लॉक में भी मेटल्स और F ब्लॉक में टोटली मेटल्स होती हैं, लेकिन P ब्लॉक में मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटलाइट्स भी होते हैं। चलिए जी, मैंने बताया था मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताया था, मेटल्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक नेचर बढ़ता है, ये तो बताया था, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर पता कर रहे हैं तो नो डाउट जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है मेटल्स में। नॉन मेटल्स में जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि EN कम होती है। ओके जी, EN कम क्यों होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था पीरियड में रिएक्टिविटी ऑर्डर। पीरियड में रिएक्टिविटी ऑर्डर का मैंने क्या ट्रेंड बताया था कि जब भी हम फर्स्ट ग्रुप से 12th ग्रुप के बीच में आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है, लेकिन जैसे ही P ब्लॉक स्टार्ट होगा, P ब्लॉक मतलब नॉन मेटल्स आ गई, तो 13 से 18 ग्रुप में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है।
क्लियर है? उस दिन क्लियर हो गया था ये सब? चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। पूरा टाइम देंगे इसी टॉपिक को आज। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जितने भी आप पढ़ोगे, आईपी निकालना, रेडियस निकालना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालना, मेल्टिंग पॉइंट निकालना, बॉइलिंग पॉइंट निकालना, एसिडिक बेसिक जितने भी पढ़ोगे सब में स्क्रीनिंग इफेक्ट यूज़ होगा। दो टर्म्स होती है, एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक होता है जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका दूसरा नाम है शील्डिंग इफेक्ट। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसको सिग्मा से शो करते हैं। ओके, एक मिनट। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसको सिग्मा से शो करते हैं। अब मैंने बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना, शील्ड का मतलब होता है कवच, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। एक तरीके से इसका काम प्रोटेक्ट करना ही होगा ना। तो क्या होता है, देखो ये हमारी शेल्स हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, ऐसे हम पढ़ते हैं ना। ये शेल्स जो होती हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस वाली शेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाली शेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे फिल करना बताया था इलेक्ट्रॉन को? 2 8 8 18 18 32 ऐसे फिल करते हैं ना। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और आगे शेल्स में बढ़ेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, और आगे बढ़ेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, और आगे बढ़ेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इस न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करते हैं, मतलब इसके चार्ज को शील्ड करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। बाहर के बाद एक मिनट सुनो, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से शील्ड करते हैं, मतलब अट्रैक्शन ना करें। लेकिन उसके बाद भी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ होता है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्ट। लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया क्या बताया? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को क्या करेंगे? शील्ड करेंगे, ताकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो इससे अट्रैक्ट ना हो पाए, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन तो कर रहे हैं ना। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन तो छोड़कर चले गए होते शेल को, तो उसको बोलेंगे जेड इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट होता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को शील्ड करके रखते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, ताकि अट्रैक्शन ना हो। ओके जी, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। द शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, द शील्डिंग ऑफ किसकी शील्डिंग, किससे शील्डिंग हो रही है? आउटर के इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं शील्ड आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ओके जी, तो देखो द शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस by inner shell electrons is called screening effect। क्लियर है? मतलब इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर रहे हैं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जो शो करता है। ओके जी, तो देखो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो पास होगी शेल, वही तो सबसे ज़्यादा शील्ड करेगी। तो सबसे ज़्यादा पास कौन सी शेल होती है? एस सब शेल। फिर कौन सी सब शेल होती है? पी सब शेल। फिर कौन सी होती है? डी सब शेल, देन एफ सब शेल। तो सबसे ज़्यादा शील्ड करती है एस सब शेल, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। अगर कोई चीज़ न्यूक्लियस के पास है, मान लो कोई चीज़ न्यूक्लियस के पास है, तो वो ज़्यादा शील्ड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक मिडल में कि इंसान खड़ा है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इन लोग खड़े हुए, मान लो एक शेल ये बन रही है, एक शेल ये बन रही है, तीसरी ये बन रही है। तो जो फर्स्ट शेल की जो मेंबर होगा वो इस आदमी को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये पीएम मोदी हैं, तो इस पीएम मोदी को शील्ड करना है, तो सबसे ज़्यादा शील्ड उनको कौन करेगा? जो उनके पास में होगा, तो फर्स्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मिडल वाले इंसान को शील्ड ज़्यादा करेंगे एज कंपेयर टू सेकेंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, और थर्ड के कंपैरिजन में फर्स्ट एंड सेकेंड ज़्यादा शील्ड करेंगे, फोर्थ के कंपैरिजन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ज़्यादा शील्ड करेंगे,
समझ में आ गई? तो एस सब शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा शील्ड करेंगे एज कंपेयर टू पी सब शेल। डी सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब डी सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो शील्ड कर रहे हैं, वो एज कंपेयर टू ज़्यादा शील्ड करेंगे एफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है एस सब शेल का, फिर होता है पी सब शेल का, फिर होता है डी सब शेल का, एंड फिर होता है एफ सब शेल का। क्लियर है? क्लियर है सबको? शील्डिंग इफेक्ट का फिर से सुनो। शील्डिंग इफेक्ट का मैंने आपको मतलब बताया, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर शील्ड करते हैं, ताकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है उससे अट्रैक्ट ना हो पाए। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा शील्ड वही करेगा जो न्यूक्लियस के पास में होगा। तो न्यूक्लियस के पास में कौन सी सब शेल होती है? एच। तो सबसे ज़्यादा एच सब शेल, फिर पी सब शेल, फिर डी सब शेल, एंड देन एफ सब शेल। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है ये PYQ में, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1s 2s एंड 3s, ये तीन आपको 1s 2s एंड 3s दिए, इसमें ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट पूछा है। तो मैंने अभी क्या बताया, जो शेल अंदर होगी वो ज़्यादा शील्ड करेगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के चार्ज को। तो फर्स्ट ऑब्वियसली अंदर होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। तो सबसे ज़्यादा शील्ड कौन करेगा? फर्स्ट एस, उसके बाद शील्ड करेगा 2s देन 3s। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2s एंड 2p में से किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? नो डाउट इसमें शेल तो क्या है? सेम है। शेल तो सेम दी ना। शेल क्या बताया था मैंने आपको? शेल बताया था हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर शेल कैसे डिनोट करते थे? 1 2 3 4 5, इससे हम शेल या फिर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करते थे। और सब शेल हम कैसे डिनोट करते थे? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? शेल तो सेम दी हुई है, सेकंड इसकी शेल है, लेकिन इसकी जो सब शेल है उसको चेंज कर दिया गया है इस क्वेश्चन में। मतलब इधर दे दिया है एस और इधर दे दिया है पी। तो मुझे अब आप बताओ कि न्यूक्लियस के पास कौन सी सब शेल पास होगी? नो डाउट शेल तो सेम है ना। अगर इसकी जगह मान लो आपको क्वेश्चन दिया होता 1s 2s 2p, तो 2s एंड 2p की शेल सेम है, लेकिन जो 1s है उसमें शेल क्या हो गई? 1। तो 1 वाली शेल तो न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास होगी। अगर और ज़्यादा पास है तो मतलब वो न्यूक्लियस के चार्ज को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी या फिर और ज़्यादा शील्ड करेगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? देखो तो यहाँ पर 1, अगर 1s होता तो बात कर रही हूँ, कंसीडर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर शेल सेम है, लेकिन एस पी डी एंड एफ ऐसी तो हम पढ़ते हैं। जब भी हम सब शेल का ऑर्डर पढ़ते हैं तो एस सब शेल, फिर पी सब शेल, फिर डी सब शेल, फिर एफ सब शेल, ऐसी तो पढ़ते हैं ना। तो जो एस सब शेल होगी वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी। अब जो सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो वो ज़्यादा शील्ड नहीं करेगी, मतलब वो उसको शील्ड कर देगी पूरी तरह से। मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। इस तरीके से एस सब शेल उसको पूरा कवच बना लेगी उसके ऊपर। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी किसका होगा? एस सब शेल का। तो 2s का मोर शील्डिंग इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू 2p सब शेल। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन आप खुद करिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देती हूँ। करिए जल्दी। क्वेश्चन दिया है आपको 3s 3p एंड 3d, इसमें ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। हो गया? वेरी गुड। देखो इसमें भी क्या किया है उन्होंने, शेल सेम रखी हैं। शेल जो है वो क्या रखी है? सेम रखी है, लेकिन जो सब शेल है उनको चेंज कर दिया गया है। अब एक एस सब शेल दे दी है, एक पी सब शेल दे दी है और एक डी सब शेल दे दी है। तो आपको ऑर्डर तो पता ही है कि एस पी डी एंड एफ। तो सबसे ज़्यादा शील्ड कौन करेगा न्यूक्लियस के चार्ज को? जो न्यूक्लियस के पास बार बार होगा। मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए।
कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करेगा? जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगा, चाहे वो शेल हो चाहे वो सब शेल हो। अगर शेल सेम दे रहा है, सब शेल का ऑर्डर डिफरेंट दे रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन को सब शेल से ट्रीट करेंगे। अगर सब शेल को सेम रखा है और अगर उसने शेल ही चेंज कर दी है, तो आप बता दो कि जो शेल न्यूक्लियस के पास होगी वो इजीली उसको क्या कर देगी? शील्ड कर देगी। ओके जी, चलिए, तो इधर सब शेल डिफरेंट है लेकिन शेल सेम है, तो सबसे ज़्यादा शील्ड कौन करेगा? एस सब शेल। उसके बाद कौन करेगा? पी सब शेल, और उसके बाद डी सब शेल। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं, जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि पीरियड में, ग्रुप्स में क्या इसका इफेक्ट होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। जैसे कि हमने पढ़ा था रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है ग्रुप में। देखो याद रखना ऑलवेज, मैंने एक पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ट्रेंड बता रही हूँ। मैंने ये तो बता दिया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या होता था? बढ़ती है। लेकिन जो आईपी था, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो क्या होती थी? कम होती थी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता था? एटॉमिक साइज कम होता था, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ले लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो पीरियड में जाने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। इसका रीज़न अभी तक आप पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। देखो, और मैंने एक एसिडिक और बेसिक का भी ट्रेंड बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो यूजुअली बेसिक नेचर बढ़ता है, एंड जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। याद रखना, दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ग्रुप में जाने पर भी बढ़ रही थी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अगर कोई प्रॉपर्टी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है तो वो प्रॉपर्टी पीरियड में जाने पर क्या हो रही थी? कम हो रही थी। पढ़ रहे थे ना अभी तक, चाहे वो एटॉमिक साइज ले लो या फिर आईपी ले लो, ई ले लो, ई ले लो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर अगर कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है तो उसका अपोजिट आता था पीरियड में। ओके, लेकिन याद रखना, अभी याद रख लो, दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ती हैं और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में भी बढ़ेगा। एक होती है डेंसिटी। डेंसिटी आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ती है, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। यूजुअली ट्रेंड बता रही हूँ, जो डेंसिटी होती है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ती है एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी बढ़ती है। अभी एक और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही एक कम्युनिटेटिव इफेक्ट आएगा जिसको बोलेंगे जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नो डाउट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ता है एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी बढ़ता है। लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम रीज़न देंगे वो ऑलवेज ग्रुप में देते हैं, क्योंकि पीरियड में क्या होता है, जो जेड इफेक्ट, इसका कम्युनिटेटिव इफेक्ट जो आएगा जेड इफेक्ट, वो ज़्यादा एडवांस हो जाता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके जी, तो ऑलवेज ग्रुप में हम रीज़न देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को। देखिए, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने अभी बताया, किस सिंबल से डिनोट करना बताया था? सिग्मा से। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये आपको याद रखना है। सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो उसका सिग्मा होता है 0.35 ऑफ nth शेल की बात हो रही है। अगर सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन n-1 शेल है तो उसके लिए सिग्मा होता है 0.85। अगर सिग्मा n-2 शेल के लिए हो रहा है तो सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ n-2 एंड अदर इनर शेल, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 1। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्मा फॉर एन शेल के लिए क्या होगा, तो 0.35। सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 शेल के लिए क्या होगा, 0.85। सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ n-2 एंड अदर इनर शेल के लिए क्या कंसिडर करेंगे, 1। लेकिन जो हीलियम गैस होती है, आपको पता है ना, हीलियम गैस,
हीलियम गैस के लिए जो सिग्मा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका एक्सेप्शन है 0.30 से, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये नोट पॉइंट वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो भी शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एंड जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अब निकालना सीखते हैं। ओके जी, देखो पीरियड में निकालते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम बोल रहे हैं कि सिग्मा पीरियड में बढ़ता है, तो इसका कोई एविडेंस है या नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, देखते हैं। जैसे कि हमने कंसीडर करा लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग लिखना जानते हो ना? अगर नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 एंड 2s1। 3 तो इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे 1s2 एंड 2s1। देखो जब भी आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना हो ना, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़कर उसके इनर वाले शेल का निकालेंगे। ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को? देखो मैंने अभी क्या बताया, स्क्रीनिंग इफेक्ट किस इलेक्ट्रॉन पर लगता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगता है ना, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करके रखते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। तो जो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पर तो लग रहा है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है तो हम निकाल रहे हैं इसमें। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके इनर वाले शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते हैं, क्योंकि इनर वाले शेल ही तो लगा रहे हैं ना शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। देखो 1s2 2s1 है, तो इसको क्या कर देंगे, ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये क्या बचा, 1s2 बचा। अब ये n है, n-1 है या फिर n-2 है, मुझे बताओ, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो nth में जा रहा है। nth मतलब 2 सब शेल में जा रहा है, 2 शेल में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 1s2 है तो 2 1 मतलब इनर वाली है ना, और इनर वाली कौन सी है, n-1। तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन n-1 के लिए क्या कंसिडर किया था, 0.85। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 0.85 से करेंगे तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया 1.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिलियम। बेरिलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आता है 1s2 एंड 2s2। मैंने बताया जब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना हो तो जो लास्ट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उस पर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा ही रहे हैं, तो उसके ऊपर तो हम थोड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो उनके ऊपर ही निकालेंगे ना जो स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्ड कर रहे हैं उस न्यूक्लियस के चार्ज को। तो देखो 1s2 2s2, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा आउटर मोस्ट में, सेकेंड सेल है, तो सिग्मा फॉर n इलेक्ट्रॉन n सेल के लिए क्या बताया था, 0.35। हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, क्योंकि n शेल है। उसके अंदर वाली शेल में आओ, उसके अंदर वाली शेल कौन सी है, n-1, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है और इनर शेल का n-1 जो शेल होती है उसका सिग्मा मैंने अभी बताया 0.85, तो इसके इलेक्ट्रॉन का जब हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिग्मा कितना आएगा, 2.05। ओके जी, निकालना सीख गए। चलिए, जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है उसका सिग्मा जो होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, अगर कोई शेल है, देखो ये न्यूक्लियस का चार्ज और मोनो मतलब सिंगल, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कौन शील्ड करेगा, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना एक टाइप का कैसा होता है, बताओ, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अंदर वाले ही तो इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ही एक है तो इस पर क्या शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसलिए जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनका जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जब भी हम सिग्मा का एक्सपीरियंस करेंगे ऑलवेज ग्रुप में करेंगे। ओके, नो डाउट सिग्मा ग्रुप में भी बढ़ता है, पीरियड में बढ़ता है, लेकिन ऑलवेज उसकी प्रायोरिटी जो है वो
ग्रुप में होती है, क्योंकि पीरियड में उसका एक और इफेक्ट आ जाता है जेड इफेक्ट, वो ज़्यादा एडवांस हो जाता है सिग्मा से। चलो अब हमने पढ़ा था सिग्मा इन ग्रुप एंड सिग्मा इन पीरियड में, निकाल कर देखते हैं। अभी हमने किस में पढ़ा था? ग्रुप में, पीरियड में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप में। देखो इधर भी लिथियम दिया है, लिथियम का अभी हमने निकाला कितना आया था 1.7। अब इधर आता है सोडियम। एक और बार निकालना बता रही हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो ये पोटेशियम है इसका आप लोग खुद निकालोगे। देखो सोडियम का मैंने बताया जब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना हो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस ही कर रहा है ना शील्डिंग इफेक्ट, उसके ऊपर ही तो लग रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और लगा कौन रहा है? इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं उस पर ही तो हम निकालेंगे। उस पर क्यों निकालेंगे जिस पर लग रहा है? इसे तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देंगे। इसको हमने छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए इसको छोड़ दिया। अब ये कौन सी शेल है? n-1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? काउंट करो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n-1 के लिए कितना सिग्मा बताया था मैंने अभी? 0.85। तो 8 का मल्टीप्लाई करो 0.85 से, प्लस उसके बाद एक और शेल है इसमें। कौन सी शेल है वो? n-2। n-2 के लिए मैंने कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे। जब हम इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये आ गया 8.8। तो आप देख रहे हो ग्रुप में जाने पर कितना बढ़ गया। लिथियम का 1.7 आ रहा था और इधर ही जब हमने सोडियम का निकाला तो उसका आ रहा है 8.8। जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 7.1। ओके, अब पोटेशियम का आप निकालो। 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी निकालो। जिस तरीके से बताया है उस तरीके से निकालो, इजीली आपका निकल जाएगा। निकाल दिया सभी लोगों ने? देखो अभी बताया था आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन को जब भी हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे तो आउटरमोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है शील्डिंग इफेक्ट को, उसके ऊपर लग रहा है, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं निकालते। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा उसका निकालेंगे जो उस न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर रहा है, या फिर शील्ड तो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर रहा, वो तो उसको हटा रहा है कि कैसे भी उस पर शील्ड, कैसे भी उसको अट्रैक्शन ना करे। ओके जी, देखो इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो है n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। उसके बाद इनर वाले शेल्स का भी सबका भी 1 होता है। तो देखो इसका अगर हम निकालेंगे तो काउंट करो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n-1 का मैंने अभी सिग्मा बताया कितना होता है? 0.85। उसके बाद ऐड करो, ये प्लस का साइन आएगा इधर। इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं इधर? 6, 7, 8। जब हम इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा 16.8। इधर कुछ गड़बड़ लग रही है, देखो इसका हमने निकाला तो 8 0.85 आएगा। इसका जब हम निकालेंगे तो नो डाउट या फिर इनर वाली शेल हो या फिर n-2 वाली शेल हो, सबका स्क्रीनिंग इफेक्ट तो 1 ही था ना। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कितना आएगा? 1। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई हमने 1 से करा तो इसका 6 नहीं आएगा इधर, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आया? 16.8। तो इधर कितना डिफरेंस आ रहा है? 8 पॉइंट के अप्रॉक्स में इधर डिफरेंस आएगा 8.1। तो अभी आपने देखा जब भी हम पीरियड में जा रहे थे, पीरियड में जाने पर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा था। इधर 1.7 था और इधर कितना हो गया? 2.05। जब हम नीचे आए, ग्रुप में आए, ग्रुप में भी जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। लिथियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट 1.7 है। उसके बाद हमने जस्ट नीचे वाला निकाला सोडियम, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट आया 8.8। इधर तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सिग्मा नो डाउट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ता है एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है? ग्रुप में। इसलिए सिग्मा को कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे? ग्रुप में। वेरी गुड। एंड जो पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना आ रहा है? 16.8। अप्रॉक्स डबल ही हो गया ना, यही है। तो इधर यही लिखा है कि जब भी हम ग्रुप में
जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पर तो ऑलवेज सिग्मा बढ़ता है। तो सिग्मा और डेंसिटी याद रखना, दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ग्रुप में जाने पर भी बढ़ेंगी एंड पीरियड में जाने पर भी बढ़ेंगी। सबको स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर है तो मुझे बता दो, क्लियर है सबको? इसका कम्युलेटेड इफेक्ट होता है जेड इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो उसको, ठीक है। मैंने बताया शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट एक टाइप का, बताओ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? एक टाइप का रिपल्शन है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, ताकि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस ना कर पाए। ओके जी, लेकिन फिर भी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस का, जो मान लो ये इधर हमने पॉजिटिव चार्ज समझ लो इधर, ठीक है, ये न्यूक्लियस मान लो, इस न्यूक्लियस जो है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस चार्ज को शील्ड कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया? शील्डिंग इफेक्ट। ये एक प्रकार का रिपेल ही तो कर रहे हैं, ताकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस जो न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस ना कर पाए, इसको हमने बोला शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद भी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है अगर इस शेल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस से उसका कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन है। तो रिपेल होने के बावजूद भी वो जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हुए चलो। आज मैंने बिल्कुल स्क्रीनिंग इफेक्ट कंप्लीट करा दिया है, अब इसके ऊपर जाकर आप क्वेश्चन लगाइए। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है वो। एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब कोई भी डाउट नहीं आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट में। सिंपल, वैसे यूजुअली सिग्मा निकालने के लिए नहीं बोलते, जो मैंने अभी आपको निकलवाया ना, ये तो मैंने आपको वैलिड बताया कि हाँ कि ग्रुप में भी बढ़ रहा है, पीरियड में बढ़ रहा है, ये रीज़न बताया है। जब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा, तो वो ऑलवेज ऑर्डर पूछेगा। ये जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वो ऑलवेज ऑर्डर पूछेगा, तो आप ऑर्डर तो बता दोगे। जो शेल या फिर जो सब शेल न्यूक्लियस के पास में होगी वो ज़्यादा शील्ड करेगी न्यूक्लियस के चार्ज को, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्लियर है सबको? चलिए, किसी को कोई डाउट है? PYQ लगाना इसके आज जाते ही। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, कल मैं इसके PYQ लेकर आऊँगी। ओके, तो किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। PYQ आप लोग डेली लगाते हुए चलो। अगर PYQ में भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूरा लिख दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो किसी को कोई भी डाउट है तो उससे पूछ सकते हैं। है किसी को कोई भी डाउट? चलिए, तो लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। ओके जी, तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो एंड लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करो। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, इस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जितनी रेडियस कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे बिल्कुल 1 सेकंड में, तो क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम दें, 0.5 सेकंड्स में निकालेंगे ट्रिक वाइज। ओके, तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके जी, चलिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।